बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सिलसिला जारी है, जो कि अब्दुल्ला फारानी की किताब से माखूज है। पार्ट 6। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद। इस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों में तलाश शुरू कर दी जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घर आने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और वो करती भी कैसे। ये सादत तो हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं किसी बच्चे के बगैर जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं हो सकता है, अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर और बरकत अता फरमाए। चुनाचा हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें, कोई हर्ज नहीं हो सकता है, अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर और बरकत अता फरमा दे। चुनाचा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग की चादर बिछी हुई थी। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मुश्क की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने आपको जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपके दोनों आंखों के दरमियान की जगह पर बोसा दिया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे को लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आपने दाईं तरफ से दूध पिया। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते थे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता था। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब हमारा जो खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रह जाता। मेरी साथी खवातीन हैरानगी से मुझसे मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिस के लिए कदम उठाना मुश्किल हो रहा था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम हमारे यहाँ बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। उनमें से बहुत कम दूध निकलता था और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध धोआ तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की है। आस पास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आपके चलने फिरने के काबिल हो गए। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बिल्कुल साफ गुफ्तगू करने लगी। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से अल्फाज निकले,
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। फिर जब आप 2 साल के हुए तो हम आपको लेकर वापस आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ मुद्दत और हमारे पास रहें। चुनाचा हमने इस बारे में आपकी वालदा से बात की। उनसे हमने यूं कहा, हमें इजाजत दे दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकल कर दूसरे बच्चों को देखते, वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई नजर नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़े चले आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी करें, जल्दी चलिए वरना हमारे भाई मोहम्मद खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे, हमने देखा कि आप खड़े हुए हैं, आपका रंग उड़ा हुआ है, चेहरे पर जर्दी छाई हुई है। और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने की कोई तकलीफ थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हो गई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों आदमी दरअसल जिब्राइल और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों ने में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और लिटा दिया और उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। इस चीज के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से सरार डालता है। हलीमा सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसके घर वालों के पास वापस पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब हम मक्का के बलाई इलाके में पहुंचे तो आप अचानक गायब हो गए और मैं हवास बाख्ता हो गई। और यूं हमारा ये पाठ मुकम्मल हुआ।